अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा अमीर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 की इंग्लिश की जो न्यू बुक है वो पढ़ाने वाली हूँ। उसका चैप्टर नंबर 1। ये देखें, ये न्यू बुक है। मैं बुक का पहले ही आपको इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ एक वीडियो में कि इसमें आपके पास 8 यूनिट्स हैं और पेपर पैटर्न भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। तो आज मैं जैसे स्टार्ट करूँगी बुक रीडिंग से। अच्छा देखें, आपको जो मैं थ्रू आउट द ईयर पढ़ाऊँगी और स्कूल में जो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ उसका तरीका ये है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश की तैयारी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। मैं ये करूँगी कि मैं आपको यूनिट स्टार्ट करूँगी पढ़ाना, साथ के साथ उसकी ट्रांसलेशन भी करवाऊँगी। ट्रांसलेशन के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगी और क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ बुक में जो एक्सरसाइजेज़ है ना, वो मोस्टली ये वाली जो एक्सरसाइजेज़ हैं इनका एग्ज़ाम से कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। ये मुझे इतनी पसंद नहीं है, ये एक्सरसाइजेज़ हैं मोस्टली मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चे जब बुक को बार बार रीड करते हैं और फिर जब बच्चे क्वेश्चन आंसर्स खुद लिखना स्टार्ट करते हैं ना, कोशिश करें कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स करें खुद करें। मैं बच्चों को स्कूल में इस तरीके से करवाती हूँ, लाइक 1 पैराग्राफ करवाती हूँ, उसकी ट्रांसलेशन करवाने के बाद उसमें से 2-3 क्वेश्चन निकाल के बोर्ड पर लिख कर फिर बच्चे उसके आंसर्स खुद लिखते हैं। आपको भी इसी तरीके से करवाऊँगी कि आप आंसर्स खुद लिखने के काबिल हो जाएँ, क्योंकि जब आप आंसर्स खुद लिख लेते हैं ना तो फिर आपको इंग्लिश के पेपर में कुछ याद नहीं करना होता। इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज हम लोगों को पढ़ना चाहिए, एज ए सब्जेक्ट पढ़ना बेकार होता है मेरे नज़दीक, क्योंकि इंग्लिश जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जो बोली जाती है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं वो बुक रीडिंग जो होती है ना आपकी, जो आप याद कर रहे होते हैं रोड मेमोरी, उससे बहुत अलग होती है। और यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लाइक स्कूल से पास आउट होने के बाद उन्हें इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आ पाती, वो इतना अच्छा नहीं बोल पाते ना। तो इंग्लिश का ताल्लुक़ जो है वो बोलने से है। तो जब आप खुद से लिखेंगे, चीज़ों को खुद से करेंगे तो वो अलग होगा। और फिर जो बाकी के आपकी बुक की एक्सरसाइजेज़ हैं उनके बजाय मैंने कुछ एक्सरसाइजेज़ बनाई हुई हैं, वो मैं आपको शो करवा देती हूँ पहले ताकि आपका माइंड बन जाए। ये देखिए, क्वेश्चन आंसर हैं ये मैंने किए हुए हैं। अब इसके बाद बुक की एक्सरसाइजेज़ में से जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको करवाऊँगी जैसे कि आपके पेपर में आपको जो दिया गया है ना, लाइक उसी से रिलेटेड मैं तमाम एक्सरसाइजेज़ आपको करवाऊँगी, ठीक है। और अगर आप में से किसी को भी अगर कोई PDF चाहिए नोट्स का तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, तो फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी और उस पर फिर आपको सेंड कर दूँगी PDF, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लास्ट सरमन ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुक, ये ऑलमोस्ट पुरानी बुक जो थी हम लोगों की, जो हम लोग अपने टाइम पे पढ़ा करते थे, वो उसी से ही रिलेटेड है, ऑलमोस्ट वही है चैप्टर, बस ये कि थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है। वो था लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया हुआ है। और बुक में तकरीबन जो चैप्टर है वो तकरीबन वही है जो पहले था। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अवर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the Rasul of Allah, the last of the prophets, the last of the Anbiyas, peace be upon him and upon his family and companions, was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a noble Quraysh family. अच्छा, कह रहे हैं कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया कराम में आखिरी नबी हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में, नोबल फैमिली का मतलब मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या है। द कुरैश यूज़ टू वर्शिप आइडल्स, कुरैश जो थे वो बुतों की पूजा किया करते थे। वर्शिप का मतलब इबादत और आइडल्स का मतलब बुत, उनकी पूजा किया करते थे। एंड डिड नॉट बिलीव इन वन अल्लाह, और एक अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे। अवर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वो कुरैश से कहा कि वो इन झूठे खुदाओं की इबादत ना करें। ही टोल्ड दैम दैट ही वॉज द नबी ऑफ अल्लाह, उन्होंने उन्हें बताया कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वो अल्लाह के नबी हैं। एंड आस्क्ड देम टू एक्सेप्ट इस्लाम, और उन्होंने कहा कि वो इस्लाम कबूल करें। एंड टू वर्शिप द वन एंड ओनली ट्रू अल्लाह, और एक वाहिद अल्लाह की इबादत करें जो सच्चा है। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम, उनमें से ज़्यादातर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। दे थॉट दैट ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स, इस्लाम कबूल से करने से इनकार कर दिया और वो ये समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खुदाओं और उनके आबा व अजदाद के ख़िलाफ़ हैं। दे अपोज दिस न्यू फेथ,
so much that Nabi Kareem Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yasrib, a city 320 kilometers 200 miles north of Makkah. और फिर क्या हुआ, उन्होंने इस नए दिन की इतनी मुखालफत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनों से यसरब हिजरत करने का कहना पड़ा, जो मक्का के शुमाल में 320 किलोमीटर या 200 माइल्स, ये दोनों बराबर हैं, 320 किलोमीटर और 200 माइल्स शुमाल की जानिब एक शहर है. अच्छा, इसको थोड़ा सा, ये तो ट्रांसलेशन हो गई इसकी, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद कर सकें और MCQs इसमें से आप अच्छे से कर सकें. MCQs मैं आपको मार्क करवा देती हूँ. एक ये लाइन आपके लिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे, 571 AD में पैदा हुए थे मक्का में. और सेकंड ये कि इसमें एक और लाइन आई थी ये कि यसरब जो था वो कहाँ पर, लाइक उसकी सिटी 320 किलोमीटर्स माइल्स है, कि वो जो है मक्का से कितनी दूर है, तो ये उसका डिस्टेंस बताया गया. तो इसमें से ये दो आप MCQs यहाँ से कर सकते हैं. और एक और भी आ सकता है इसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फैमिली में पैदा हुए थे, तो वो तो बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, तो वो कुरैश फैमिली में पैदा हुए थे. यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नोबल फैमिली ऑफ कुरैश. ठीक है, कि कुरैश फैमिली में पैदा हुए थे. यहाँ से आपके ये हो गए. और अब आगे जाते हैं. क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सब एक साथ ही लास्ट में बताऊंगी, पहले रीडिंग बता देती हूँ. फिर इसके बाद बट विद टाइम एज मैनी पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मैसेज एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम. लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही कई लोगों ने आप वसल्लम की दावत को तस्लीम करना शुरू कर दिया, द कुरैश बिकेम मोर एग्रेसिव. कुरैश के लोग और भी ज़्यादा जारहाना हो गए और आप वसल्लम एंड स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ, और आप वसल्लम की जान पर हमले करना शुरू हो गए. अच्छा, हैंस व्हेन नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम यसरब, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब से मस्बत इशारे मिले, एकम्पेन्ड बाय हिज फेथफुल फ्रेंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आप वसल्लम ने अपने अच्छे दोस्त और साथी जो थे, हमें बचपन से पता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे प्यारे नबी वसल्लम के बहुत बेहतरीन दोस्त और साथी रह चुके हैं, उनके साथ जो है वो मदीना हिजरत उन्होंने स्टार्ट कर दी. अच्छा, कहाँ गया, माइग्रेटेड देयर, वो वहाँ मदीने की हिजरत पर चले, मदीना हिजरत कर ली. आफ्टर 8 days जर्नी, 8 दिनों के सफ़र के बाद, ही रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ यसरब, 8 दिनों के सफ़र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब के बल्कि पूरी लाइन पढ़ते हैं पहले. यसरब का जो आउटस्कर्ट उसे कहते हैं, जो बिल्कुल सिटी स्टार्ट होने से पहले का जो इलाका होता है ना, उसको आउटस्कर्ट कहते हैं. ही रीच द आउटस्कर्ट ऑफ यसरब, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब के मज़ाफ़ाती इलाके में पहुंच गया ऑन 28 जून 622 AD, 28 जून 622 AD. अच्छा, AD का मतलब क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. ठीक है, बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली, लेकिन वो डायरेक्टली इस शहर में दाखिल नहीं हुए. ही स्टॉप्ड एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा, वो पहले कुबा के मुकाम पर पहुँचे और वहीं पर रुक गए. अ प्लेस सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी, जो कि मेन सिटी जो है उससे कुछ मील के फासले पर है. एंड बिल्ट अ मॉस्क देयर, और वहाँ पर एक मस्जिद बनाई. अच्छा, इस पैराग्राफ में जो MCQs होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. ये 28 जून वाला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यसरब कब पहुँचे थे, ये 28 जून 622 AD में पहुँचे थे. और मस्जिद कहाँ बनाई थी, कुबा में बनाई थी, या कहाँ पे स्टॉप हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी कुबा में हुए थे. और मस्जिद कहाँ बिल्ड की थी, वो भी कुबा में की थी. और अपने किस दोस्त के साथ गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गए थे, हिजरत की थी उन्होंने. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ वीडियो को. ठीक है. ऑन 2 जुलाई 622 AD, 2 जुलाई 622 AD को नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द सिटी, और 2 जुलाई 622 AD को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिटी में एंटर हुए. और ये आपके लिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी लाइन. दिस इवेंट इज़ नोन एज हिजरा, और इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, हिजरा कहते हैं. एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये इवेंट जो है वो हिजरा कहलाता है, यानी कि जब हिजरत की थी तो उस इवेंट को हम हिजरा कहते हैं. और यहीं से हमारा इस्लामिक कैलेंडर जो होता है ना, सन 2 हिजरी, सन 3 हिजरी, तो ये जो है वहीं से स्टार्ट होता है. जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, उसके बाद से हिजरत का पहला साल वो होगा, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुँचे, पहला साल चल रहा था, तो वो सन 1 हिजरी है. दूसरा साल जब हो गया वहाँ पे, तो सन 2 हिजरी हो गई. इसी तरह ऑनवर्ड्स हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं. यसरब वॉज सून रीनेम्ड मदीनतुन नबी, और यसरब का जल्दी नाम मदीनतुन नबी पड़ गया. लिटरली
लिटरली सिटी ऑफ नबी, जिसे नबी का शहर भी कहा जाता था। बट उन नबी वो सून ड्रॉप्ड, और फिर कुछ वक्त बाद जो है जल्द ही उसमें से उन नबी हटा दिया गया, एंड इट्स नेम बिकम मदीना मीनिंग द सिटी, और फिर उसका नाम जो है मदीना रह गया, यानी कि शहर। एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, द सिटी हैड 4 ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ पीपल, उस शहर में 4 बड़े ग्रोह थे लोगों के। देयर वर द मुस्लिम्स इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना, इनमें वो लोग शामिल थे, इनमें वो मुसलमान थे शामिल थे जो मदीने के मुकामी लोग थे, एंड दोज हु हैड एमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का, और वो भी शामिल थे जो मक्के से माइग्रेशन करके आए थे। देन देयर वर हाइपोक्राइट्स, फिर मुनाफिक भी थे। हाइपोक्राइट्स का मतलब होता है मुनाफिक, फिर मुनाफिक भी थे। दैट इज़ ये वो लोग थे दोज हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन द नेम ओनली, कि वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ इस्लाम को नाम के लिए कबूल किया हुआ था, बट एक्चुअली वर अगेंस्ट इट, लेकिन एक्चुअल में वो इसके खिलाफ थे। एडिशनली का मतलब होता है इसके साथ साथ, इसके अलावा, ये अलावा हैं जो बुक में लिखा होता है ना। देयर वर द पीपल फ्रॉम औस एंड खजरज, औस और खजरज के लोग थे, 2 कबीले थे ना मदीने के, हमने छोटी क्लासेस की इस्लामियत में बहुत बार पढ़ा है औस और खजरज का नाम ना। तो ये वो 2 कबीलों के लोग थे, हु वर स्टिल पैगन्स, जो कि अब भी क्या थे, काफिर थे। पैगन्स कहते हैं काफिर को, बट वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम, लेकिन वो अब इस्लाम जो है वो एक्सेप्ट करने वाले थे। फाइनली देयर वर द जू, और आखिर में यहूदी थे, हु वर ह्यूज इन नंबर, जो कि बड़ी तादाद में थे, एंड फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी देयर, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई हुई थी उन्होंने मदीने में। ठीक है, 4 किस्म के लोग यहाँ पर आपको बता दिए गए कि वो कौन कौन 4 लोग थे। अब इसके बाद 4 किस्म के लोग कौन थे, कि एक तो वो थे जो मदीना से हिजरत करके आए थे, दूसरे मक्के वाले थे, तीसरे हाइपोक्राइट्स थे, और चौथे जो हाइपोक्राइट्स थे औस और खजरज के लोग थे, और लास्ट वाले फाइनली जो थे वो कौन थे, ज्यूज़ थे। ठीक है, in order to ensure that all these people live peacefully each other, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम लोग आपस में अमन के साथ रहे हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड द लीडिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़ टू डिस्कस दिस मैटर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले पर बात करने के लिए तमाम गिरोहों के रहनुमा शख्सियात या बड़ी बड़ी जो शख्सियात थीं उनको दावत दी। He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमा शख्सियत जो थी जिनको भी इजाज़त दी, और आपसे उनको दावत दी आने की, और आपसे वसल्लम चाहते थे कि मुख्तलिफ गिरोह और गिरोहों के दरमियान हमायंगी हो और मदीना शहर की हिफाजत के लिए एक पूरा मुआहदा बन जाए। एग्रीमेंट का मतलब होता है मुआहदा, एक मुआहदा कर लिया जाए। ठीक है, कहाँ तक पढ़ते हैं, यहाँ तक। ही सक्सीडेड इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का आइन बनाने में भी कामयाब हो गए। ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ मदीना, और उस आइन का नाम था चार्टर ऑफ मदीना, थ्रू विच अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज डेवलप अमंग द कम्युनिटीज़ लिविंग इन मदीना, और जिसके तहत हुआ क्या मतलब जो चार्टर ऑफ मदीना जो कायम किया गया ना, तो उससे ये हुआ कि जितने भी लोग मदीने में थे उन सब के ना लाइक आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली गई। और इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इट मैंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द मुस्लिम्स एंड द ज्यूज़ ऑफ मदीना, इसमें मदीना के यहूदी और मुसलमानों के हुकूक और फ़राइज़ का तयन किया गया। ठीक है, एंड ये हो गया, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मज़हब की आज़ादी दी गई, एंड प्रोहिबिटेड एनी अलायंस विद आउटसाइड एनिमीज़, और इस बात की पाबंदी लगाई गई कि बैरूनी दुश्मनों से इत्तेहाद नहीं कर सकते। इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर्ड टू नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर सेटलमेंट, और ये भी ऐलान किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही तमाम मामलात लेकर आए जाएंगे। अच्छा, इन लेटर ईयर्स, इसके बाद के सालों में, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. बाद के सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अरब कबाइल को इस्लाम तले मुत्तहिद कर दिया और समाजी मजहबी इस्लाहात की और इंतज़ामी तब्दीलियाँ की, जिसमें मदीना में इस्लामी माशरे को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया गया।
अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें मेरे ख्याल से MCQs का इतना कुछ है नहीं। आगे आते हैं। एक MCQs इसमें से निकल सकता है मेरे हिसाब से, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडिंग पर्सनैलिटीज़ को कॉल की थी ना, कि कौन सी पर्सनैलिटीज़ को कॉल की थी? लीडिंग पर्सनैलिटीज़ को बुलाया था, कि हर ग्रुप के लीडिंग पर्सनैलिटीज़ को बुलाया था। इसके कुछ आपको इससे सिमिलर कुछ ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। और एक ये हो सकता है इसके अलावा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही सेटलमेंट के लिए मामलात लाए जाएंगे, तो फिर ये पूछ लिया जाएगा कि जितने भी सेटलमेंट के लिए जितने भी लाइक एंड वो डिस्प्यूट जो थे वो किसके पास लाए जाएंगे, तो उसमें एक ऑप्शन बन जाएगा आपका नबी करीम, और बाकी सहाबा कराम के नाम दे दिए जाएंगे या और किसी के नाम दे दिए जाएंगे। तो आपका ये भी एक MCQs यहाँ से हो सकता है, ठीक है। MCQs मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बुक के लास्ट में जो MCQs होते हैं ना, उनमें से तो बेटा आते ही नहीं हैं, ठीक है। बहुत कम कभी ऐसा होता है कि ये वाला जो होता है ना, ये वाला आ जाता है, ठीक है। इनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं। ये वाला एक है, ये MCQs रिपीट हुआ है, और एक ये वाला, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आया आपको, मैं दोबारा दिखाती हूँ। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये MCQs जो हैं, ये जो हैं आपके रिपीट हुए हैं, और इसके अलावा और कोई MCQs सच रिपीट नहीं हुआ है। तो बुक के MCQs आपके पास कम ही आते हैं। तो तैयारी अच्छे बच्चे वो होते हैं जो रीडिंग बहुत अच्छी तरह करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी तैयारी MCQs की, जो बच्चे रीडिंग अच्छी करते हैं ना, तो वो MCQs उनके खुद ब खुद हो जाते हैं। इन द ईयर 10th हिजरी, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा AH का मतलब होता है आफ्टर हिजरत, ठीक है। AH का मतलब होता है आफ्टर हिजरा, यानी कि हिजरत के बाद। इन द ईयर 10 AH नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटुक हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज टू मक्का। पिलग्रिमेज का मतलब होता है हज, और 10 हिजरी में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हज्जतुल विदा किया, ठीक है। फेयरवेल का मतलब होता है अलविदा, और पिलग्रिमेज का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि मक्का में उन्होंने आखिरी अपना जो है वो हज्जतुल विदा यानी कि आखिरी हज किया, जिसमें उन्होंने अलविदा कहा। दिस फेयरवेल पिलग्रिमेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्ट्रिकल इवेंट्स फॉर द मुस्लिम्स, फॉर इट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट पिलग्रिमेज मेड बाय द नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एज वेल एज एन ओकेजन when he taught Muslims how to perform हज। ये हज्जतुल विदा मुसलमानों के लिए एक अहम तारीख़ी वाक़यात में से एक है, क्योंकि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज था। इसके अलावा ये वो मौका है जब आप वसल्लम ने मुसलमानों को सिखाया कि हज कैसे किया जाएगा, हाउ टू परफॉर्म हज, कि हज कैसे किया जाता है। मोर ओवर, इसके साथ साथ इट वॉज ड्यूरिंग दिस हज, इस हज में और क्या हुआ, दैट ही delivered his last sermon in the Urana Valley of Mount Arafat on 9th of Zilhaj। अलावा अज़ें या इसके साथ साथ इस हज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल अराफात, माउंट ऑफ अराफात का मतलब है जबल अराफात या अराफात के पहाड़ पर और उराना वैली, और वैली का नाम क्या है, उराना वैली में या वादी उराना में, या उरना या उराना इसका अरबी वर्ड है। और वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरमन कहते हैं खुतबे को, आखिरी खुतबा दिया ऑन द 9th of ज़िलहज, 9 ज़िलहज को। और ये डेट्स जितनी भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और उस डेट को जो है 10th आफ्टर हिजरी क्या हुआ, 10th AH में 6 मार्च 632 AD, और फिर वो क्या था, 9 ज़िलहज थी, और हिजरी कौन सी है, 10 हिजरी है, जो कि यहाँ पर भी पहले भी आपको बताई गई है। 10 हिजरी में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया था, तो यही हिजरी जो है वो इधर भी बताई गई है कि 10th हिजरी में। और उसकी जो हमारा ग्रीगोरियन कैलेंडर होता है, जो जनवरी फरवरी वाले मंथ्स जो होते हैं, उस कैलेंडर का नाम होता है ग्रीगोरियन कैलेंडर, और दूसरा जो होता है वो इस्लामिक कैलेंडर होता है। तो ये जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है, इसमें 6 मार्च 632 AD जो है वो क्या है, वो उसकी डेट, इसके मुताबिक ये डेट थी, 9 ज़िलहज जो थी वो 6 मार्च को पड़ रही थी। There were countless Muslims present with Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon। कह रहे हैं अपने आखिरी हज के दौरान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी खुतबा दे रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लातादाद मुसलमान मौजूद थे। Delivering his last sermon, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज एंड थैंक्स अल्लाह। खुतबा देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की, प्रेज का मतलब तारीफ़ बयान की, और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। एंड देन सेड, और फिर कहा, ओ पीपल लैंड मी एन अटेंटिव ईयर,
और फिर कहा ए लोगों मेरी बात गौर से सुनो, लैंड मी एन अटेंटिव हेयर का मतलब ए लोगों मेरी बात गौर से सुनो, फॉर आई नो नॉट वेदर आफ्टर दिस ईयर आई शेल एवर अमंगस्ट यू पीपल अगेन। ये नहीं जानता कि इस साल के बाद मैं दोबारा तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूँगा भी कि नहीं। देयरफॉर लिसन टू वॉट आई एम सेइंग, इसीलिए गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, टू यू तुम लोगों से, वेरी केयरफुली, एंड टेक दीज वर्ड्स टू दोज हु कुड नॉट बी प्रेजेंट हियर टुडे, और मेरी बात को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाना या मेरे अल्फाजों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाना जो आज यहाँ मौजूद नहीं है। देन अमंगस्ट अदर थिंग्स ही गेव द फॉलोइंग मैसेजेस, फिर दूसरी चीज़ों के साथ साथ आप सल्लम ने मंदरजा झेल पैगाम दिए। ओ पीपल रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सेक्रेड ट्रस्ट, ए लोगों हर मुसलमान की ज़िंदगी और मिल्कियत को एक मुक़द्दस अमानत समझना। रिटर्न गुड्स एंड ट्रस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ओनर्स, तुम्हारे पास रखी गई अमानतों को उनके हकदार मालिकों को वापस कर दो। हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू, किसी को नुकसान या तकलीफ़ ना पहुँचाओ ताकि तुम्हें नुकसान या तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए। बिवेयर ऑफ शैतान, शैतान के मामले में खबरदार रहना। फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, अपने दीन की सलामती के लिए। ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप दैट ही विल एवर बी एबल टू लीड यू एस्ट्रे इन बिग थिंग्स, वो मायूस हो चुका है कि वो कभी भी तुम लोगों को बड़े मामलात में गुमराह कर सकेगा। सो बिवेयर ऑफ फॉलोइंग हिम इन स्मॉल थिंग्स, मगर झूठे मामलात में उसकी पैरवी करने से बचना, मगर छोटे मामलात में उसकी पैरवी करने से बचना। ऑल मैन काइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है। अच्छा कुछ मैंने छोड़ दिया है शायद एक पैसेज, हाँ। ओ पीपल इट इज़ ट्रू दैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड टू योर वीमेन, ए लोगों ये सच है कि औरतों के मामले में तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, बट दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर यू, लेकिन ये भी याद रखो कि तुम पर भी उनके कुछ हुकूक हैं। ये चीज़ें गौर से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑल मैन काइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, तमाम इंसान आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह साइड इज़ द मोस्ट गॉड फियरिंग, तुम में से सबसे अच्छा वो है, सबसे नोबल या मोअज़्ज़ज़ वो है जो कि अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है, जो कि अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। गॉड फियरिंग का मतलब होता है मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाला। एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब, किसी अरब को किसी अजमी पर या नॉन अरब पर कोई फजीलत हासिल नहीं। नॉट डज अ नॉन अरब हैव एन सुपीरियरिटी ओवर एन अरब, ना ही किसी अजमी को अरबी पर किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक, किसी काले को किसी गोरे को किसी काले पर। नॉट डज अ ब्लैक हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट, ना ही किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल है, एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन, और अगर ये सब फजीलत हासिल है तो सिर्फ तकवा के सबब। I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth, इसलिए मैं खून और दौलत की बुनियाद पर कायम किए गए अज़मत और बरतरी के सारे झूठे दावों को अपने पैरों तले लोनता हूँ। एवरी मुस्लिम इज़ ए ब्रदर टू एवरी मुस्लिम एंड दैट मुस्लिम्स कंस्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, तमाम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान एक। ब्रदरहुड का मतलब तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और आगे क्या है, नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू अ मुस्लिम विच बिलोंग टू अ फेलो मुस्लिम अनलेस इट वॉज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली, किसी मुसलमान पर वो चीज़ जायज़ नहीं जो किसी दूसरे मुसलमान की मलकियत है जब तक वो उसे अपनी मर्ज़ी से ना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीटेड हिज लास्ट सरमन बाय सेइंग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे का अख्ताम इन अल्फाज से किया, बी माई विटनेस, मेरे गवाह बन जाओ, ओ अल्लाह, दैट या अल्लाह ताला गवाह रहना, दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल, कि मैंने तेरे लोगों तक तेरा पैगाम पहुँचा दिया है। द मैसेज कन्वेड इन हिज सरमन एंड द मैसेज कन्वेड इन हिज सरमन आर फॉर ऑल टाइम्स, और जो मैसेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम अपने आखिरी खुतबे में दिया वो तमाम दुनिया के तमाम वक्तों के लिए है। इफ़ द मुस्लिम्स फॉलो दीज मैसेजेस, अगर मुसलमान इन पैगामात पर अमल पैरा होते हैं, द रिजल्ट विल बी अ फेयर एंड इक्विटेबल सोसाइटी इन विच देयर विल बी ऑनेस्टी एंड जस्टिस एंड
क्या है, मेरिटोक्रेसी विल बी गाइडिंग प्रिंसिपल। तो नतीजतन ये एक मुनसिफाना और मसावी माशरा कायम होता है जिसमें ईमानदारी, अदल और इख्तियारात और अहल लोगों के पास होना रहनुमा उसूल होंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग हो गई है। मैं ये वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स इसके बताऊँगी आपको, क्योंकि अगर एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो वो अपलोडिंग बहुत मुश्किल से घंटों बाद होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को आगे, और पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।